मेरी लड़की भी इस हादसे में मारी गई है। हाँ। और क्या हुआ था शाम को, कैसे पता ये मेरी लड़की ने मेरे को 9:09 में रात में फोन की, बोली अबू यहाँ से रिक्शा नहीं मिल रही, मैं कुर्ला स्टेशन पहुंची हूँ। मैं उसको बोला रिक्शा पकड़ के आ जा, बोला वो रिक्शा में, बोला पैदल आ जा कुर्ला न्यू मिल रोड से। तो वो कुर्ला न्यू मिल रोड से नहीं आई, सीधा आ गई। अब वो आई तो यहाँ अम्बेडकर नगर के पास में बस वाले ने ठोक दिया पीछे से, मेरी लड़की जगह पे ऑफ हो गई। बस वाले ने ठोक दिया। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए मैं पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे सुबह 5:45 बजे से हूँ और अभी तक मतलब पोस्टमार्टम का प्रोसेस चालू है। तकरीबन यहाँ 6 से 7 बॉडी है कुर्ला की। तो कब तक दे देंगे क्या? ये अभी बोले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको बॉडी दे दी जाएगी। 1 से 1.5। तो आपकी लड़की स्कूल जाती थी क्या, मतलब कॉलेज जाती थी क्या? मेरी लड़की फर्स्ट डे जॉब पे गई थी, वो जॉब से रिटर्न हो रही थी और रिटर्न होते वक्त में ये हादसा हुआ। अभी कहा गया है कि 5 लाख मुआवजा देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? वो रोड की कंडीशन और वो जो ड्राइवर है उसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो कुर्ला स्टेशन पे जो डेपो बनाया गया, बस डेपो, उसको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि आज हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारे बच्चे तो रिटर्न आने वाले हैं। हादसे में इतने लोग मारे गए, आज उनके दिल से जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। बीएमसी एल वार्ड के सामने हॉकर्स लोग, फेरी वाले लोग नाजायज हफ्ता देके पुलिस वालों को, और इनलीगल जो पार्किंग है वो लोग इनलीगल हफ्ता देके पूरा रोड कब्जा करके बैठे हैं। आप वहां से लेके कुर्ला डेपो तक जाके देखिए, आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो हादसा हुआ, अगर इतना कंजेस्टेड एरिया है, बीएसटी के बसें वहां से डेली जाती, तो ये ड्राइवर कैसा था, मतलब या तो नौसिखिया ड्राइवर था या तो इसने ड्रिंक किया हुआ था, कि अगर उसने वहां से उड़ाते हुए आया है तो इतने लोगों को उड़ाते हुए अंजुमन स्कूल तक कैसे पहुंच गया? कंडक्टर भी मौजूद था, इतने सारे लोग थे, तो क्या उसको ड्राइवर को इतना नहीं दिखाई दे रहा था? पीछे से लोग आवाज दे रहे थे। तो इसके लिए जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि है, जो 15-15 साल जो एमएलए रहे हैं, जो नगर सेवक रहे, और वहां के जो एल वार्ड के जो मनपा अधिकारी एल वार्ड के, सब इसके लिए जिम्मेदार है। हफ्ताखोरी करके ये आज लोग ने किया, इनके करप्शन की वजह से आज ये काम हुआ। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री से ये बोलूंगा कि जैसा आपने थाना को क्लीन रखा है, आपने थाना को साफ किया है, आपने हाँ तो वही बोल रहा, जैसे आज वही मैं सीएम साहब को ये बोलूंगा, जैसे आपने थाना को क्लीन किया है, आपने न्यू बॉम्बे को क्लीन किया, कुर्ला को भी क्लीन किया। इन लोगों ने कुर्ला को कचरा बना दिया। पब्लिक माने कचरा है, पब्लिक कोई गिनती नहीं है। ड्राइवर के बारे में क्या कहना? ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। वो बीएसटी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीएसटी सरकार का उपक्रम है, अगर उसकी अथॉरिटी है तो आप ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए। ड्राइवर को आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करो, उसको सख्त से सख्त सजा दिया। प्रोड्यूस करके कोई मतलब क्या है? हमको उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी, हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियां वापस करो। जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। आप दे सकते हो क्या? क्या ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, क्या 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 एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं है। गाड़ी का ब्रेक फेल का सवाल नहीं। अभी कोई नेता है वो तो बोलता है ड्राइवर की गलती नहीं है। अगर उसके घर का कोई बच्चा मरा होता तो ये ऐसे वो ऐसा बोलता क्या? उसका क्या राइट है बोलने का? आप आए हॉस्पिटल में, आपने खड़े होकर लोगों को हमदर्दी दी या उनके लिए कुछ किया, आए चेहरा पट्टी करके चले गए आप। मतलब ये लाशों के ऊपर आप राजनीति करते हो? मतलब आपसे अच्छा तो गिद्ध है, तो मरे हुए का खाते तो दुनिया देखती है। तुम तो उनसे भी गए गुजरे लोग हो। अब तुम्हारे घर का कोई बच्चा मरता तो तुम्हारे ऊपर बीतती, हम तुम्हारे आते इंटरव्यू लेने, तुम तो भगा देते। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, कुर्ला को सही करो। कुर्ला का जो कचरा है, उस करप्शन है, उसको हटाओ। अभी ये कुर्ला जो एक्सीडेंट हुआ बस का, उसमें आपके घर से कौन का इंतकाल? ये मेरी मम्मी है, हाँ। जिनका नाम कनिष फातिमा है। इनकी उम्र 63 एज की थी। इनका ड्यूटी टाइमिंग 8 बजे का था। हॉस्पिटल में वहीं पे क्लिनिक है, दास हॉस्पिटल, वहाँ पे जॉब करते थे ये। तो 1 घंटा वो बोले कि मैं रुक के जाती हूँ, आपस में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा लेट निकलती हूँ। तो 9 बजे के करीब वो घर से निकले। फिर आधे घंटे के अंदर हमको कॉल आता है कि ये फोन किसका है। तो हम लोग बोलते कि ये मेरी अम्मी का है फोन है। तो तुरंत बोलते आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग जाके देखते तो वहाँ पे पूरी अफरा तफरी है, चिल्लम चिल्ला की आवाज आ रही है। देखे तो पूरा चीजें फैला हुआ है वहाँ पे। सब लोग सब अपने अपने लोग को ढूंढ रहे। तो वैसे ही वहाँ पे हम जाके देखे तो बस और कार के बीच में हमारी अम्मी दबी पड़ी थी, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी।
वहाँ से प्रशासन वाले, पुलिस वाले उनको बाबा हॉस्पिटल में लेके गए। बाबा हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उनको डेट डिक्लेयर किया गया। जब मैं देखा था तो मेरी मम्मी कान का, हाथ का, गले में चैन पहने थे। तो फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद जाके मैं देखता हूँ उनके कान का मिसिंग रहता है, गले की चैन वगैरह है जो प्रशासन हमको रिटर्न कर देती है। अब सबसे पहले ये मुद्दे की बात ये कि इतना बड़ा हादसा रात में हुआ, ये चीज दिन में होता तो वहीं पे एक अंजुमन स्कूल है, वहाँ के बच्चे लोग का क्या होता। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पे क्या बीती है और जिसके साथ बीती है वही जान सकता है। अभी हाल ही में मैंने सुबह देखा हूँ, एक न्यूज में पता चला है कि जो ड्राइवर था वो 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुआ था। एक दिसंबर से ज्वाइनिंग होने के बाद उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। अभी बेस्टी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट में जो नए नए बंदे लोग को ज्वाइन कर रहा है, जिसको ट्रेनिंग की सुविधा ही नहीं है। आप एक सोचने वाली बात है कि जब डिपो से बस निकलती है क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है? क्या बेस्टी वाले उसका वेरिफिकेशन नहीं करते, उसकी वेरीफाई नहीं करते? अभी सब इलेक्ट्रिक बस है, डिजिटल बस है, उसमें कुछ खराबी होने वाली है तो उसका सेंसर इंडिकेट होता है, तब पता नहीं चलता है। तो वो लापरवाही किसने किया? ये एक आदमी की गलती नहीं है। आप ना 50 मीटर के दायरे में वहाँ पे चौकी है, 50 मीटर के दायरे में एल वार्ड है, 100 मीटर के दायरे में ट्रैफिक पुलिस है। किसी की निगाह नहीं गए उतने रूट पे? अभी एक भी आपको देखेंगे ना, आप वेरीफाई कर लेना, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है स्टेशन के पास डिपो आपने बनाया है, कुर्ला जैसे जंक्शन है, वहाँ पे इतनी पब्लिक बल्क में आती है, उनकी सेफ्टी का कोई मायने नहीं है। उनके लिए सब आप लापरवाही। जब तक हादसा नहीं होगा, आप 5 लाख रुपए दे रहे ना, मैं 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करता हूँ, आप उसको सुधारो। मैं बीएमसी से पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने जो अनलीगल धंधे लगते हैं, पार्किंग लगते हैं, ये कैसे लगते हैं? किसी की जानकारी में नहीं है। सोचने वाली बात है। ये एक्सीडेंट अगर दिन के टाइम पे होता है, 1 बजे के टाइम पे होता, कितने बच्चे होते, कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे होते। मेरी मम्मी ये एज में भी काम करी, इतनी महंगाई में, क्योंकि घर पालना है हमको। मुंबई में कोई भी आम जिंदगी नहीं जी सकता है। किसी की लापरवाही की सजा किसी और को मिले तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है। क्या कहना चाहते हैं ड्राइवर के बारे में? आज रशिया कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बेस्ट के बारे में बाकी देखो, एक्चुअल में यहाँ का जो गवर्नमेंट का कानून है इंडिया का, एक्सीडेंटल में ना बेसिक कानून है, उनको 7 दिन 15 दिन में उनको जामीन मिल सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप वो चीज पे ध्यान दो। पहले जब बेस्टी की ट्रेनिंग दी जाती थी, ड्राइवर लोग को 5 लोग 6 लोग की टीम बनाई जाती थी, उनको 1 महीना तक का ना उनको बस दे के सिखाया जाता था कि आपको कैसा चलना है, क्या चलना है। जब से ये डिजिटल गाड़ी आई है ईवी की, इसमें अगर आपके पास लाइसेंस है, आप अगर स्टीयरिंग पकड़ना जानते हो तो आपको जॉब पे रख लिया जाएगा। क्यों? इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी, इतने लोग की जान का सवाल है, आप उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते। पहले बेस्टी का बैच मिलने के लिए एक एज होती थी। आदमी नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस लेता था, लाइसेंस में कम से कम 3 साल चलाएगा तो उसको टीआर मिलता था, 5 साल चलाता है तो फिर वो ट्रांसफॉर्मर मतलब हेवी होता था, फिर उसके बाद बैच मिलता था। अभी आपके पास लाइसेंस है, 2 पैसा दे दो, आपको बैच मिल गया, कुछ पैसा देके आप जॉब पे लग सकते हो। आपकी अम्मी से कब बात हुई थी आखिरी बार? हम लोग की कुछ 7:30-8 बजे बात हुई थी, खाना वाना खा के वो 9 बजे तक का निकल गए थे। उसके बाद कॉल आने के बाद हम लोग को ये पता चला। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी अम्मी की उम्र 63 की है। तो आपके घर में और कौन कौन? हम 2 भाई है, 2 बहन है और उनके 2 बच्चे हैं। इस हादसे में जो इसका इंतकाल हुआ मेरी भांजी है, क्या उम्र है? 20 साल की है, आनम नाम है उसका, और उसके वालिद का नाम मुजफ्फर शेख है। वो गई थी कुछ काम से बॉम्बे सामान लाने के लिए, जो चीज की ट्रेनिंग कर रही है उसका कुछ सामान लाने गई थी। वो वहां से आई, कुर्ला उतरी ट्रेन से, और रिक्शा मिली नहीं उसको वहां आने के लिए, तो अपने वालिद को फोन करी उसने कि मेरे को आके ले जाओ। वो गए, उसको लेके निकले वहां से, बाद में फिर ये हादसा हुआ। वालिद भी साथ में थे। फादर भी साथ में थे। हाँ, लड़की ऑफ हो गई। फादर को सर में मार लगा हुआ है, हबीब हॉस्पिटल में एडमिट है वो। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जो
कार्रवाई लगती है, क्या आप इस बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा सर। जो होना था वो हुआ। किसको जाके दोष देंगे? कौन सुनेगा हमारी? कौन है सुनने वाला? प्रशासन को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रशासन हाथ उठा देगा। वो जो रोड है वो कंजेस्टेड है पूरा, मतलब नहीं, वो आज से नहीं, वो जमाने से कंजेस्टेड है। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने, जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, मगर दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं है। एक दो हादसा हुआ तो समझ में आता है, कई लोग को मार लगा है, कई लोग जान दे चुके अपनी। अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया 5 लाख का मुआवजा, इस तरह का बयान, क्या कहना? उस बारे में मैं क्या बोलूं? मैं बच्ची का मामू, जान तो चली गई है, 5 लाख का क्या करेंगे? क्या करेंगे 5 लाख रुपए का? तो जो ड्राइवर था उसके बारे में कहा जा रहा है पहला दिन था, इस तरह से। ये कान में हमारी भी बात आई है, लेकिन किससे जाके बोले? कौन सुनने वाला है? कौन सुनेगा? बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं। तो पब्लिक की गलती है ना भाई, पब्लिक रोड पे चल रही थी। बाकी लोग तो समझते हैं ना, बाकी लोगों को सब मालूम है। भेड़ बकरी चढ़ रही है, चढ़ा दो, चलते रहो, देखने वाले उनको देख रहे। आज ड्राइवर